जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। साल 2021 का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर और हमने डिसाइड किया है बस्तर सफ़र। तो हम बस्तर सफ़र की ओर चल रहे हैं और अपने इस यात्रा के दौरान हम जा पहुँचे हैं केशकाल घाटी के पास। केशकाल घाटी जिसे बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस सफ़र में। केशकाल की सुंदर सुंदर वादियाँ, ये झरने और ये पहाड़ हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं और आकर्षित कर रहे हैं। और ये केशकाल के बंदर, लाल बंदर जो हमें देखते ही भाग गए हैं। केशकाल घाटी के बारे में कहा जाता है कि इस घाटी में 12 मोड़ हैं, अर्थात 12 घाट हैं इस घाटी में। अब हम देखेंगे कि हमें कितने घाट दिखाई देते हैं, क्योंकि ये तो किताबी ज्ञान है और जो असली ज्ञान है वो अनुभव से मिलता है। तो चलिए देखते हैं फिर। यहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड लगे हैं जो कि रास्ते का निर्देशित कर रहे हैं, कृपया धीरे चलें। और सच में बताऊँ तो बस्तर की जो केशकाल घाटी है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। मैं इसे शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। क्या सुंदर सुंदर इसकी वादियाँ है भाई। आप अगर आएंगे तो खुद ही इन वादियों को देखते ही रह जाएंगे। और हम तो फिर बस निहार ही रहे हैं इन वादियों को। घाट आने वाला है, इसलिए अब सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। इसलिए हमारे जो मित्र हैं लगातार हार्न बजा रहे हैं। ओ भाई साहब कैसे मोड़ रहे हैं, देखो तो गाड़ी वाले, ये ट्रक वाले भाई साहब। यह है हमारा घाट क्रमांक 02 और ये सामने से आ रहे हैं ट्रक वाले भाई साहब को देखो ये कैसे चला रहे हैं। तो इन घाट पर, इन मोड़ों पर ना अक्सर खतरा बना ही रहता है, और ख़ासकर बाइक वालों के लिए। लेकिन सिर्फ बाइक वालों के लिए है कि ये तो सभी गाड़ियों के लिए खतरा है, चाहे वो ट्रक वाले हों, चाहे वो बस वाले हों, चाहे वो कार वाले हों। क्योंकि क्या पता कौन सी गाड़ी कहाँ से आ जाए और क्या हो जाए, इसके बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। शायद इसीलिए इन घाटों को अंधा मोड़ कहा गया है, क्योंकि सामने से क्या गाड़ी आ रहा है क्या नहीं आ रहा है दिखता ही नहीं है। यहाँ इस घाट का जो नज़ारा है, जो दृश्य है, वो ड्रोन कैमरा से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन हमारे पास तो ड्रोन कैमरा भी नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते से घाट आते जा रहे हैं और हम भी आहिस्ते आहिस्ते से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक और मोड़ आ गया। खैर जो भी हमें तो चलना ही है, आगे आगे बढ़ना ही है। ये आ गए बस वाले अंकल जी। और ये बस वाले जो ड्राइवर होते हैं ना, क्या भगाते हैं गाड़ी को, बता ही नहीं सकता मैं। मेन रोड देखा नहीं कि बस ये एक और बस वाले आ रहे हैं। मेरे को तो इन बस वालों को देख कर डर लगता है कि क्या हाल होता होगा इन यात्रियों का। अब लेकिन अक्सर ये है ना कि इन लोगों को भी टारगेट पूरा करना है, मतलब जल्दी से जल्दी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है, तो इसलिए ही भगाते हैं। ये आ गया हमारा घाट क्रमांक 3 और ये ट्रैक्टर वाले भैया साहब को देखो ये कैसे धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। तो अरे अरे डस्ट कहाँ से उड़ रहा है, शायद यहीं पर। हाँ चलो ठीक है। ये एक और घाट आ गया और देखो तो भाई साहब दिख ही नहीं रहा है कुछ भी आगे से। जगह जगह पर यहाँ पर बोर्ड मेंशन है कि यहाँ पर हार्न बजाते जाना है। लेकिन इन घाट का मज़ा ना अक्सर बारिशों में देखने को मिलेगा। क्या ही नज़ारे होंगे इन घाटों के, इन वादियों के।
बनाने वालों ने भी क्या कड़ी मेहनत से बनाया होगा, इन चट्टानों को, इन पत्थरों को काट काट कर बनाया होगा, और देखने से ही पता चल रहा है। ये भाई साहब भी धीरे धीरे जा रहे हैं और ये लगातार हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये आ गया एक और घाट। अरे भाई साहब, इसको देखो तो कैसे आ रहा है। ओ भाई, बड़ा ही खतरनाक तरीके से मुड़े। हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना फिर। और इन लोगों को देखो, ये बस वाले भाई साहब, ये इन लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि सामने मोड़ है और हम लोग भी यात्री लेकर जा रहे हैं, तो धीरे चलना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, ये जो केशकाल घाटी है ये भी दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ तो है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग और एक तरफ है बस्ता का पठारी भाग, जो दंडकारण के नाम से जानते हैं। बस्तर के इस पठारी भाग में कई घाटियाँ हैं, जैसे केशकाल घाटी और तेलीन घाटी। तेली इसी में है तेलीन दाई का मंदिर। ये तेलीन दाई का मंदिर है, लेकिन हमें बहुत दूर जाना है और शाम को 4 बज रहे हैं, इसलिए हम दूर से ही माथा टेक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कि शाम के 4 बज चुके हैं और हमें जाते जाते रात के 9-10 तो बज ही जाएंगे। बस्तर जाना है, क्योंकि बस्तर बहुत दूर है यहाँ से। तो फ़िलहाल ऊपर से ट्रक वाले भाई साहब तो फिर हॉर्न बजाते आ रहे हैं, और हमारे जो मित्र हैं जो गाड़ी चला रहे हैं वो बस उसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए, ये आ ही गए ट्रक वाले भाई साहब इस घाट से होते हुए। क्योंकि हमें भी पहली बार, हम लोग भी इस घाट पे आए हैं ना, तो हम लोगों को डर लग रहा है इस घाट में थोड़ा थोड़ा। सामने से ये लोरी आ रही है और ये जब आप अपने सरहदों को पार करके आगे जाते हैं तो थोड़ा सा डर तो हमेशा दिल में बना ही रहता है। बस वही डर है हमारे अंदर भी, क्योंकि हम भी अपने सरहदों को पार करते हुए यहाँ आए हैं। लेकिन कहते भी हैं कि क्रॉस योर बाउंड्रीज, और हमने आज वही किया है। और सामने जो ट्रक थे इनका चक्का जाम था शायद, और ये भाई साहब वो कैसे देखो तो मुड़ रहे हैं ये। चलो हम लोग भी इस घाट पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे जो मित्र हैं वो, उन्होंने फर्स्ट ही गियर में गाड़ी को लगाया, तब तक गाड़ी चढ़ा। इतना ख़तरनाक मोड़ था ये। फिर से एक घाट आ गया, पता देखना पड़ेगा कौन सा घाट है। तो ये है हमारा घाट क्रमांक 7, और हमारे जो मित्र हैं बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सूझबूझ से ड्राइविंग कर रहे हैं। हमारे देश को ऐसे ही सूझबूझ भरे ड्राइवरों की ज़रूरत है, क्योंकि ये सामने से जो ट्रक आ रहे हैं इनको पहले पार होने दे रहे हैं, फिर इनके बाद आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अच्छा है इनका ख्याल। तो फिलहाल तो चलिए चलते हैं फिर। अब ट्रक तो अब भी दिख रहा है। और सच बताऊँ ना तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है ये केशकाल घाटी जो है। ये आ गया एक और घाट, ये है घाट क्रमांक 8। सच बताऊँ ना तो हम दोनों ही इस सफ़र के लिए बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से यहाँ आए हैं। और हमारे जो घर से यहाँ की दूरी है 500 किलोमीटर, और हम लोग लगभग 300 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा भी कर चुके हैं, और 200 किलोमीटर के आसपास हमें भी जाना है। ये आ गया घाट क्रमांक 9। तो इतनी दूर से जब आ रहे हैं तो हम लोग को भी
बहुत ही उत्साहित लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस जगह को देखकर तो फिर हमें बहुत खुशी हो ही रही है। आगे और ये जो घाट है यही घाट लग रहा है, अब आखिरी घाट है जैसे लग रहा है। ये आ गया घाट क्रमांक 10। शायद अभी आया नहीं है, आने वाला है। ये आ गया। और यहाँ से देखो भाई, व्यू को देखो, क्या व्यू था। मैं इसको कैमरा पे नहीं दिखा पाया, बाकी इसका व्यू बहुत अच्छा था। ये जो घाट है इसकी जो आकृति है वह सर्पाकार आकृति की है। सच में बता रहा हूँ, अगर ड्रोन कैमरा होता ना तो दिखा देता मैं कितना अच्छा लग रहा है ये घाट करके। और शायद इसी के साथ हमारे घाट का सफ़र ख़त्म हुआ। लेकिन आंकड़ों के अनुसार तो इस घाट में 12 घाट होना चाहिए था। खैर कोई नहीं, जो भी है। और बाकी वन विभाग अपना काम कर रही है और हम लोग भी अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लगभग आ चुके हैं केशकाल। ये केशकाल अब पहुंचने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस सफ़र में और हमारे साथ। इन कार वालों को ही मज़ा है भाई। पर अब क्या कर सकते हैं, हमारा भी तो शौक़ बड़ा चीज़ है। तो बने रहिए हमारे इस सफ़र के साथ। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जय जवाहर छत्तीसगढ़।